हेलो साथियों, सभी छात्रों में हमेशा बोर्ड के एग्जाम को लेकर चिंता बनी रहती है। लेकिन बोर्ड एग्जाम कोई ऐसी परीक्षा भी नहीं होती है कि आप इसमें अच्छा स्कोर ना कर पाएं। थोड़ी सी प्लानिंग और टिप्स को अपनाकर आप बोर्ड की परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन 10 महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे जिनकी मदद से आप किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए शुरू से तैयारी करके 90% अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन 10 महत्वपूर्ण बातों को। टाइम टेबल बनाएं। अक्सर यह देखा गया है कि टॉप पर आने वाले स्टूडेंट अपना एक टाइम टेबल जरूर बनाते हैं। अगर आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल निर्धारित करें। हर सब्जेक्ट को टाइम के अनुसार डिवाइड करके उसकी पढ़ाई करें। जिस विषय में आप ज्यादा कमजोर हैं उस विषय पर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि जिस विषय पर आपको अच्छी जानकारी है उसे रिवीजन करने के लिए समय भी दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ उन्हीं विषयों को समय देते हैं जिनमें आप कमजोर हैं और उन विषयों को दोहराते भी नहीं हैं जिनमें आप मजबूत हैं। विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह टाइम टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाने की बारी आती है तो उससे कतराते हैं। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं तो आप अपने बनाए गए टाइम टेबल को कभी ना छोड़ें। जैसा आपने टाइम टेबल निर्धारित किया है उसे फॉलो करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। नोट्स बनाएं। यह जांचा और परखा हुआ नियम है। नोट्स हमेशा आपकी मदद करेंगे। जब भी आप पढ़ें या रिवीजन करें तो ध्यान से उसके नोट्स बनाते चलें। अक्सर बच्चे पढ़ाई टालते हैं और बाद में पूरा सिलेबस देखकर दबाव में आ जाते हैं। उस समय आपके बनाए नोट्स आपके बहुत सहायक रहते हैं। पुराना पढ़ा दोहराने के लिए और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने में या उसके नोट्स बनाने में कभी भी लापरवाही ना बरतें। अधूरा काम बाद में करने से आपके रिजल्ट पर असर पड़ सकता है। प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित करें और उसी के हिसाब से तैयारी के साथ अपने नोट्स बनाते रहें। जागरूक अध्ययन। अधिक पढ़ने से जरूरी नहीं कि आपको ज्यादा अंक मिल जाएंगे। परीक्षा में बेहतर सफलता तभी मिलती है जब जागरूकता के साथ अध्ययन किया जाए। इसके लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों की मदद ली जा सकती है। दरअसल टेक्स्ट बुक में बहुत सारी बातें जानकारी के लिए दी जाती है, परंतु उनका परीक्षा से उतना वास्ता नहीं होता है। एक जागरूक विद्यार्थी को इसकी पहचान होनी चाहिए और परीक्षा के तैयारी के मद्देनजर इसे ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो परीक्षा की तैयारी के अंतिम दिनों में आप क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े की स्थिति में ही पड़े रहेंगे और बेवजह बेहद तनाव में आ जाएंगे। सब्जेक्ट को समझें, ना कि रट्टा मारे। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जरूरी है कि आप किसी भी विषय को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। कई बार यह होता है कि सिर्फ किताबों और गाइड को तोते की तरह रटने से पेपर के दौरान कई सवाल ऐसे बदल कर आ जाते हैं जिनके बारे में छात्रों को समझ ही नहीं आता है, जिससे स्टूडेंट इन प्रश्नों को देखकर घबरा जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच रखें। किसी भी डर को सकारात्मक सोच से दूर किया जा सकता है। सकारात्मक सोच आपको रिलैक्स रखती है और आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करने में समर्थ हो पाते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोच रखना बहुत जरूरी है। छात्र जितना टेंशन लेते हैं अगर उसका 50% भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे तो काफी बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक सोच रखने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आपको आपके अंदर ही बहुत सारी खूबियां देखने को मिलती है जो आपकी प्रसन्नता का कारण बनती है और आप अपनी तैयारी पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। लिखकर प्रैक्टिस करें। बहुत से छात्रों की आदत होती है कि वे बोलकर या मन में याद करते हुए पढ़ते हैं, पर परीक्षा की तैयारी के लिए केवल इतना ही काफी नहीं है। आपको लिखने की आदत भी होनी चाहिए और साथ ही आपके लिखने की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। कई बार बच्चे यह कहते हुए पाए जाते हैं कि उन्हें सब आता था लेकिन लिखने का समय ही नहीं मिला। यह दिक्कत आपके साथ ना हो इसलिए लिखने की आदत डालें। इससे आपको 2 फायदे होंगे। आपकी लिखने की स्पीड तो अच्छी होगी ही, साथ ही आपकी लिखावट में भी सुधार होगा जो बेहतर अंक के लिए आपकी मदद करेगा। टाइम लिमिट के साथ करें पुराने प्रश्न पत्रों को हल। एग्जाम की सबसे अच्छी तैयारी करने का यह तरीका भी है कि छात्र पुराने प्रश्न पत्र की प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस करते समय यह याद रहे कि एक निर्धारित समय में ही पूरे प्रश्न पत्र को हल करना है।
टाइम मैनेजमेंट की आदत सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे परीक्षा के समय टाइम मैनेज करना आसान होगा। यह तरीका सही मायने में एग्जाम के माहौल के लिए छात्रों को तैयार करवाता है। इस तरीके से प्रश्न पत्र हल करने पर न केवल टाइम मैनेजमेंट करना आएगा, बल्कि स्कोरिंग तकनीक पर भी पकड़ बनेगी। जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह जल्दी उठना हर किसी के लिए अच्छा होता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है। परीक्षा के कुछ महीने पहले से ही सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। सुबह अपने नियमित कार्यों को कर अपनी पढ़ाई शुरू करें। सुबह के समय शांति का माहौल भी रहता है, इसलिए कहते भी हैं कि जल्दी सोना जल्दी उठना आदमी को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। सुबह की हुई पढ़ाई आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। गैजेट से दूर रहें। आजकल हर घर में मोबाइल और कंप्यूटर होते ही है। कुछ दिनों के लिए इन चीजों को अपने से दूर कर दें। खासकर बच्चों को गेमिंग आदि का कुछ ज्यादा ही शौक होता है, तो आप इस तरफ खुद को आकर्षित ना करें और मोबाइल तथा कंप्यूटर में बिताए जाने वाले वक्त में कटौती करें। अपना एक टाइम बना लें, जैसे कुछ देर सुबह और कुछ देर रात में, जिससे आप अपने आप को अपडेट रख सकें। आजकल हर तरह के स्टडी मटेरियल ऑनलाइन मिल जाते हैं, जिससे आपको काफी मदद मिलती है। संतुलित भोजन। जी हाँ, अच्छे नंबर के लिए आपको अच्छा भोजन भी करना होगा। आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक हो। खाने में हरी सब्जियां, ताजा फल, डेयरी उत्पाद का सेवन करें। सूप, ग्रीन टी और फ्रेश जूस आपके डाइट चार्ट में हो। और हाँ, जंक फूड से दूरी बनाए रखें। बहुत ज्यादा फैट वाली चीजें ना खाएं, अन्यथा आप आलस का शिकार हो जाएंगे। तो हमारे द्वारा दी गई आपको जो 10 महत्वपूर्ण जानकारी है, अगर आप उसका आपके विद्यार्थी जीवन में पालन करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। बस जरूरत है तो दृढ़ इच्छा शक्ति की। बेस्ट ऑफ लक।